लगता है मैंने जो है ना वो बाल्टी धो लिया, जाने की कोशिश में है, जा रही है। डालूंगी फिर दूध डालूंगी। कौसर भी खड़ी हुई है और नलका चला रही है। रखिए बर्तन धो रही है। ये कौसर आज मेरी हालत बुरी है। क्या हो गया है? सुबह से आपको बता रहा हूँ कि मेरा सार जो है ना सुबह से फटा जा रहा। अभी मैं डॉक्टर के पास भी गया, तो साकिब की दवाई ली है, अपने मैंने नहीं ली। मैंने कहा ये हल्का फुल्का दर्द होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी जब घर पहुंचा तो बढ़ता जा रहा है वो। अभी मैंने 2 टैबलेट खा ली पैनाडोल वाली, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। जब मैं बोलता हूँ ना मेरी आवाज़ से वो ज़्यादा दर्द उठता है। तो अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतना सिर दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या बात हो गई ऐसे सुबह से। बस एक बार मुझे याद है, जब मैं सो रहा था ना, जो ही मेरी आँख लगी तो उठा लिया। उस वक्त से जो है ना अल्लाह रखिया और रखिया टैबलेट भी खा ले, फिर भी सर दर्द नहीं जा रहा। कोई इलाज तो बताओ। जब मैं मर जाऊंगा फिर आपको फिक्र होगी। दवाई नहीं ले, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाएगा, वो बढ़ता जा रहा है। अब मेरी ये हालत है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं चक्कर आ रहे हूँ, गिरने वाला हूँ। अल्लाह करम करे, दुआ करो हैं, दुआ। टैबलेट खाइए, असर हो जाए। ओए आओ भाई, खुश रहो बख्तियार, क्या हाल है? घास सास डाल रहे हैं जी मुनीब खुद अपने हाथों से। ये देखो वो उठाई हुई है यार, इससे तो खराब हो रहा है सारा। और देखो तो सही अल्लाह के बंदे, वो कहाँ पे कुतरा जाता है और कहाँ तक पहुँचा हुआ है अभी। फिर इकट्ठा हो जाता है और नीचे गंद खराब है, कचरा है ऐसे। पर क्या चाहते हो आप? मवेशी ना खाएं? ओके, मैं बोल नहीं सकता और एक ऊपर से। ओए हसीब, हसीब, मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना मेरे सर फटने लगता है। क्या करूँ, कोई तरतीब बताओ। गोलियाँ खा ली हैं। और हसीब जो है ना वो देख धो रहा है, क्योंकि कल आपको पता है खैरात किए थे, ऐसे रखे हुए थे तो फिर अच्छा नहीं लगता। अबू जान ने बोला इसको धो डालो, साफ सुथरा कर डालो। ओ आ रही है कौसर चारपाइयाँ डाल के। इधर आ जाओ, साके बाट जाओ बा, हट जाओ। और आपका क्या फ़ायदा होता चारपाइयाँ डालने का? आपको तो पता है आप यहाँ पे नीचे डालते हो, लेकिन बच्चे जो है ना वो ऊपर ले जाते हैं, बांध के ऊपर। इधर डाल देती हूँ, खुद ले जाते हैं। जब सोने जाते हैं ना तो उस वक्त ले जाते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ तो रहा। है वो पीर को कॉल करके सलवात रखवा दो। काम करवा लो तो सही हो जाएगा। इंशाल्लाह। जैसे बोलता हूँ ना जोर लगता है, इधर ज़्यादा दर्द लगता है। अम्माओ, हमें नहीं जा रहा सर। अब सुकून करना हो तो चाय पीती हो तो? हाँ चाय पिए, तो फिर रेस्ट करें। ऐसे वो सट्टे मार रहा है। मैंने कहा कि उधर कॉल करके दम करवाएं, जब पट्टी बताइए पट्टी में आएगा ना तो ऐसा करें। टेबलेट खाओ, टैबलेट खाओ। अच्छा अच्छा, टेबलेट खाओ ना, फिर भी जब तक पट्टी ना बदलू ना नहीं आराम। अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा सार जो है ना वो आधा आधा होने वाला है। वो ऐसा ही होता है जब मुझे तो ऐसे ऐसे करते हैं नड़ा। हाँ वही वही। फिर ये जो है ना पट्टी का रुमाल हो ना, रुमाल फर्स्ट टाइम इन लाइफ, ये पहली बार मुझे हुआ है सर। दम करवा रहे, पहले कभी नहीं हुआ। दम करवा रहे अचानक।
मैं आपको राज बताऊं, शायद आप समझ जाए इस बात को। हाँ, सुबह मैं ना ऐसे पड़ा हुआ था चारपाई पे, अच्छा। तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था, और मेरी ना आँख लगने लगी खुद ही पंखे की आवाज़ से। बाहर अंदर पंखे पे जो है मेरी आँख लगी तो मुझे नींद आई। ऊपर से ना वो फ़ोन बजने लगा बार बार। अच्छा। फिर मेरी आँख खोले फ़ौरन, जो ये भी नींद आ रहे थे ना, तो बड़ी इसलिए अब उस वक्त से दर्द उठा। यह बीमारी तो मेरे को है। यो मसला तो मेरे नाल, मैं जब सोने लगी हूँ ना तो ये नींद थोड़ी बहुत नींद आना शुरू की, तो कोई जगह दे, कोई लोड लबा दे, कोई ऐसी बात, फिर वैसे उठ गया। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा है। नहीं आती तबीयत खराब हो जाती। हाँ, चलो दाम करवाते हैं। सियाना दुपट्टा पहनो, सर पे पहनो। समिया भी बैठी हुई है इधर हवा पे, छाँव पे ना, एंजॉय कर रही है, हवा लगवा रही है। मौसम ठंडा होता है इस टाइम, और शाम को रात को जो है ना इतनी गर्मी बढ़ जाती है, हवा भी रुक जाती है। हाँ समिया, कैसी हो? तबीयत सही है? मज़े? ऊपर तो देखो, अभी गर्मियों में ना इसके बाल काट दिए थे ताकि इसको गर्मी परेशान ना करे। अभी फिर से बाल लंबे हो गए हैं इसके, फिर वो जुएँ वगैरह ये वो, फिर ऐसे सफ़ेद बाल भी हो गए हैं और बड़े भी हो गए हैं। समिया दुआ तो कर दो सबके लिए, हाँ दुआ कर दो, दुआ। चलो आमीन करो, आमीन। अब अपनी मर्जी से बस ऐसे ही आमीन। रखो मेरी धो लिया था। अब और क्या कोई है इंतज़ाम ठंडे पानी का? या नहीं, मैं पीऊँगा खुद। ठंडा पानी है सही है? चलो मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ। और चरपाइयाँ निकालने का टाइम है, इसलिए सुबह ये चरपाइयाँ डाल रही होते हैं, शाम को निकाल रही होती हैं। हर वेले यो आमला वमला लगता है खड़े। सुबह डालते हैं, धूप हो जाती है, इस टाइम निकालते हैं, शाम को सब लोग सोते हैं। धूप होती है अंदर डाल लेते हैं, छाँव होती है बाहर निकाल लेते हैं। वो इंसान अगर चाहे तो नीचे भी सो सकता है कलीन बिछा के, लेकिन देहात में ये रिवायत है कि चारपाइयों पे सोते हैं। हाँ, आप लोग भी सो जाएं। कौन सा नीचे मिट्टी है? चारपाई पे सोते हैं। अच्छा, इतने दूर से आई हो हंसने, अच्छा किया। नहीं बस मैं सुन देख लिया। सुन देख रहे हैं? अच्छा, चारपाइयाँ तो सुन दो। वाह, चलो जी, ये बातें तो चलती रहती हैं। वह रोना क्या हाल है? आपकी तबीयत कैसी है यार? मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी है कि इरफान भाई की हालत जो है ना, पहले बुखार आया, वो फिर आप मैदे का मसला हुआ था, अब जो है ना ये सर में दर्द जो सुबह से शुरू सर फटा जा रहा है। तो क्या इसका कोई दवाई नहीं ली थी? यूँ हुआ, मैं गया डॉक्टर के पास, तो फिर वो साकिब को मोशन है ना, उसकी दवाई ली, अपनी मैंने नहीं ली, मैं गुरेज कर गया। मैंने कहा ये हल्का फुल्का दर्द ख़त्म हो जाता है। जो ही मैं घर लौटा, मेरा तो सर फटने लग गया बिल्कुल अचानक। अपनी भी दवाई ले लिया करो, जब भी जाओ मेहरबानी करो, और ना जो है ना घर वालों को परेशान करो। जब भी आप बीमार होते हो कहता है मैं खुद ही ठीक होऊंगा, दवाई नहीं लूँगा, ऐसे जल्दी कर लेते हो। अपना ख्याल किया करो, हमें बहुत टेंशन होती है, हमारे भाई हो, आपकी हालत हमसे देखी नहीं जाती है, जियो तो आप मेहरबानी करो। जियो मेरे शेर। अगर आप कहते हो ना मुझे कि आप दवाई दिलवाओ तो मैं आपके साथ जाता हूँ, अभी कहते हो तो अभी चले जाते हो। नहीं, अभी तो खैर वो टैबलेट खा ली है, अगर रात तक आराम ना हुआ, ऐसे वो दाम भी करवा रहा हूँ, अभी कॉल करूँगा, फिर रात को देखेंगे। वैसे असल बात पता क्या है, आज आपकी दवाई दिलवाऊंगा। आज वैसे भी और चाची माम पर को इंजेक्शन लगवाए थे, तो 500 रुपये वो बने थे 2 इंजेक्शन के, वो दिलवा आया हूँ उधार पे। जेबें खाली, जेबें खाली, एंड हो गया फिनिश। वो फिर वो लिखवा के आ गया। मैंने कहा चलो भाई 2-3 दिन तक आपको दे जाऊंगा।
फिर उसके बाद आपकी भी दवाई दिलवा के लिखवा देंगे। तो डॉक्टर साहब लिख देते हैं, आपको पता है। यार असल मामला है ना कि अभी मेरे पास खर्चा वगैरह पैसे जो है ना वो बिल्कुल है नहीं। तो कभी कभी अब्बू जान से मैं ले लेता हूँ, उनके पास होते हैं तो 1500। आज भी उनसे पूछा 1500 रुपये लिए अब्बू से, तो साकिब की दवाई ले आया। मेरे लिए ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे बच्चे साकिब जैसे आपकी खदीजा है, हमारा साकिब है, और इनको ज़्यादा मैं समझता हूँ। तो उनकी जो है ना जितने भी मुझसे होते हैं मैं उनके क्या करूँगा, अपने मैं फिक्र नहीं करता। मसला ये है नहीं, अपने भी करनी चाहिए। आप सलामत रहोगे तो वो भी बच्चों के लिए बेहतर है ना। अगर आपको कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता आप सो जाते हैं बीमार होके, तो फिर वो बच्चे क्या सोचेंगे। देखो अब्बू ने दवाई नहीं ली, हमारे करते करते खुद सो गए। वही तो रोला है। अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। यानी कि आप बाप बने हो ना, अब आपको पता चला होगा कि हमारे माँ बाप ने भी तो हमें पाला है। बहुत सी जिम्मेदारियां सर पे आ जाती हैं, और हर छोटी बड़ी चीज़ की जो है ना देखभाल। अब ये नहीं कि अभी वो छोटे हैं, खर्चे जो है ना कम हो रहे हैं, खर्चे बढ़ते जाएंगे। वो उनके साथ साथ बढ़ते खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अगर आज उनको आप 5 रुपये चीज़ के देते हो, कल को वो 10 लेंगे, ऐसे वो फिर 50-100 पे आ जाएंगे, फिर 500 पे, ऐसे खर्चे भी वो खर्चे भी उनकी। और उसके बाद कई ऐसे काम होते हैं, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, हर चीज़ सारे। बात तो सही है, और वो सियाने कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब मैं अपने केयर नहीं करूँगा, अपनी दवाई नहीं लूँगा, बीमार होकर पड़ा रहूँगा चारपाई पे, उनकी देखभाल कौन करेगा फिर? ना मैं बांस रहूँगा और ना उनकी बांसुरी बजेगी। तो मसला ये भी है कि 400-500 जो मैं जेब में बचा के रखता हूँ ना, और ये इमरजेंसी तौर, वो भी अपने बच्चों के लिए, अपने ऊपर नहीं लगाता कि मैं अगर अभी दवाई ले भी आता, वो तो 1000 रुपये अब्बू से लिए वो ख़त्म हो गए। अगर दवाई मैं ले भी आता, हो सकता है कल को फिर कोई और परेशानी बन जाए, पैसे तो मैं अपने इस्तेमाल में लगा लूँगा। फिर उनका क्या, ये मैं बंदा छोटा सीधा साधा हूँ ना, कि सोचें जो है ना वो मेरी बड़ी है, मेरी कहाँ तक सोच है। ओ तेरे दर ते आते वेंदे पियो। हाँ यार, वो सुबह खजूर भी नहीं दी मुझे। खजूर आपका ऐसा रखा हुआ है? ये क्या पीछू लगाया हुआ है, जुलाब है क्या? ये नहीं, तलो नहीं, पीछू कांडते। ये पीला पीला क्या लगाया हुआ है? किसी चीज के साथ बेग लगा होगा। भाभी ध्यान रखो, ये आजकल भर के आ जाता है। और बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, बना रही हैं सब्जियाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पक रहा है आज हमारे घर में? दिया पूरी। वाह, जो मैं खाऊंगा पता नहीं खाऊंगा। क्यों? बात बता रहा हूँ कि मुझे सालन सारे अच्छे लगते हैं, मेरी तबीयत सही नहीं है। पक रहा है, खाने के लिए पक रहा है, ऐसे तो नहीं पक रहा है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। आपने टैबलेट तो ली है, बस दुआ करें सभी वक्त भी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, और आप शाम को जाना खाना बैठ कर खाएं। और मैं जितना जोर लगा रहा हूँ ना बोलने में, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम ना ज्यादा जोर लगाए ना, ऐसे ऐसे बोले। ऐसे आवाज नहीं आता है, हमको नहीं अच्छा लगता कि आवाज सुनाई भी ना दे किसी को। अच्छा, इसलिए मैं जोर से बोलता हूँ ताकि सब लोग सुने। वो बार बार बोलते हैं ना, इरफान आपकी आवाज का क्या मसला है, और मैं उनको बार बार बताता हूँ ये बचपन से ऐसी है। जोर से बोलते हैं ना, मुझे वो बात याद आ जाती है जब आप जोर जोर से बुला रहे थे कि मैं जरा अपनी आवाज ठीक करता हूँ। खोलूंगा। हाँ, मेरी आवाज खोल जाए, मैं इतनी जोर से बुलाऊंगा। आप बुलाते रहे, खदीजा चुप करके देखती रही। आपकी आवाज इतनी नहीं थी ना, जब फरमान ने कहा खदीजा, इतनी जोर से चीखी ना। वो जो साथ बैठा था उसने बड़ी आवाज मारी। हाँ, उसने कहा खदीजा, फातिमा, फिर इतनी चीख निकली उसकी, चुप भी नहीं कर रही थी। चलो अभी मैं चलता हूँ, उधर भुट्टे वगैरह काट रही है कौसर। हाँ, खजूरें मेरे कहाँ रखी है? वो जकिया दे गई थी, लगता है फ्रिज में रखी होगी। खजूरें मुझे बहुत पसंद है।
और आजकल ना आपको पता है सावन का महीना चल रहा था और खजूरा जो है ना वो पके हुए थे, आम भी पके हुए थे। खजूरा जो है ना पके पके आज फरमान भाई ले आए। डेरा बक्का उनका चक्कर लगा, किस्मत से तो वो खजूरे उनको मिल गई, तो वो ले आए, पूरी फैमिली को हैप्पी किया। मेरा ऐसा जो है ना अभी तक नहीं मिला मुझे, और अभी बोल रही हैं कि छाने में रखी हुई हैं, तो वो भी अभी खाता हूँ, शायद उससे जो है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। और भुट्टे भी ले आया था क्योंकि मैंने उसको बोला था आम, लेकिन ये आम नहीं लाया, कहता है ये जो है ना मौसम का मेवा है तो पहले ये खा लेते हैं। चलो मैंने कहा ये भी सही है, मौसम का मेवा जो होता है हर चीज आती है। चलो मैं इधर से हो जाऊँ जो आम बैठे होए। मैं यार ये कटवाने आया हूँ, ये छुरी देखो। अब हमारे भी चिंगार निकलने लगे। सिलाई करता था। चलो आप बीज निकाल। ये होते हैं भुट्टे जो कि आपको पता है रोई में रेगिस्तान में ये बहुत होती हैं, तो ये लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है, उगाते हैं अपने ज़मीनों में, फिर जब पक जाती हैं तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, रोजी रोटी। बेचते वो इसलिए हैं कि बेचेंगे। ये ऐसे नहीं हो जाती, बीजना पड़ता है। ये हर साल वो बेचते हैं उधर पोल के करीब। हाँ, तो ये कुछ लोग फ्री में भी खा लेते हैं खेतों में, जैसे लगी होती है घास वगैरह पे जाते हैं ना। चलो मैं इसके साइज दिखा दूँ, ये ऐसे होती है जैसे वो खरबूजा नहीं होता, सेम उसी तरह की शक्ल होती है इसकी, साकेब लेकिन ये लंबाई में थोड़ी लंबी होती है, ये देखो, होले 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 और बिल्कुल खरबूजे की तरह मीठी मीठी, और इसका नाम होता है फुट। मिठू क्या है, बोलो फुट, बोलो वो, शाबाश। बेच काटता मिठू टीका लगवाया था फट फट। आज, इसको फिर इंजेक्शन लगवाया। मोशन जब इसको होते हैं ना, इंजेक्शन लगवाने से ही ठीक होते हैं। स्थियाना मजे करो, हम क्या खा रही हो, फुट कौन ले आया था, इशारा करके दसाओ। फरमान भाई और क्या ले आया था, पिंडो सियाना खा ले। हमारी पिंडू कहाँ है, ओ भाई किधर है, उन्होंने बोला इस्तिहाना ने खा लिया। कहते हैं अंदर रखी है, स्थियाना खा गई हो हमारी पिंड, रखी हुई है, अपनी जुत्ती पास वो कहते हैं रखी हुई है। मुनीब से कबरान दी रखी खजूर है। ये देखो ये खराब है। पेट खराब होता है। छड़ा बीज खराब होता है, बीज निकाल लो। हाँ मुनीब खा मैं अब्बू जान से इस बात का मशवरा ले लूँगी, वो क्या कहते हैं। हाँ ले लो। आज इस बीमारी का तोड़ निकालना है, हाल तो निकालना है कोई। अम्मी जान ने भी हाल ऐसा बताया है, मैंने भी बताया है, और अभी अब्बू जान बताएंगे आपको। बार बार ऐसा लगता है जैसे सर में कोई ईंटें मार रहा हो, ऐसे फटा जा रहा है। मैं बताऊं हाल, अभी जाओ नलके पे, नलका गेड़ो, सर नीचे रखो, नहाओ, अच्छी तरह नहाओ, दांत खत्म हो पूरा 1 घंटा साफ नहीं खाना। आधा सर गर्मी आधा। की वजह से है, गर्मी की वजह से है। गर्मी कैसे हुई, अंदर में सोया हुआ था पंखे तो पे। अंदर गर्मी होती है, नहाओ ना तो फिर सर में दर्द भी होता है, साफ जाहिर है। आज नहाए हो, कल ना आया था, कल नहाया था ना, आज नहाओ, रोज नहाओ, सुबह शाम नहाओ। ये रात वाली गर्मी निकली है हाँ अभी। जी, कल वाली गर्मी खड़ी है, रात वाली खड़ी है, सारा दिन आज नहीं नहाया, सारा दिन की गर्मी है, इस वजह से सर में दर्द होता है। मैं एक दिन ना नहाऊं ना, फिर शाम को इतना दर्द होता है शदीद, मेरा भी ऐसा है, जो नहा लो। तो मैं बोलता हूँ ना, मेरी आवाज़ के साथ उधर ना असर पड़ रहा है। मुझे पता है ये होता है, आप नहा लो इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। अभी मौसम तो सही है, मौसम नहीं, नहाना पड़ता है। मुझे तो पिंडू और अगर मैं बोलूँ मैं मसरूफ हूँ, अभी बिजी हूँ, तो फिर क्या बिजी हो करूँ। फिर भी नहाओ। बिजी हूँ पिंडू खाने। हाल ढूंढने क्यों आए थे? वो मैंने कहा कोई दवाई इलाज बताएंगे शायद, तो यही इलाज। इलाज है इसका, नहाओ। अरे साकर चलो नहा लेता हूँ इजी होके। सुबह सुबह उठ के नहाया करो, सुबह सुबह उठ के डेली, उससे खून बनता है, सर दर्द, बीमारियां ख़त्म होती हैं। आज मुझे कच्चे नींद से उठाया इसलिए। कच्ची नींद से उठो तो फिर नहा लो, फिर सेट हो जाओगे।
टैबलेट खाए हैं अभी तो। टैबलेट से नहीं आराम होगा, ये गर्मी होती है, पहले टैबलेट गर्म होती है, अंदर जाके मजीद गर्मी बढ़ा देती है। चलो आपकी बात पे अमल किया जा रहा है अभी। अमल करो, मैं देखूं। अच्छा चलो, मेरे बेटे ने अमल किया है। हाँ, नहा लेते हैं, अगर नहाने से ठीक ना हुआ तो फिर डॉक्टर खराब, नहाने से ठीक ना हुआ तो फिर सो जाना। फिर डॉक्टर खराब। नहाने से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चाचे को देखो दवाई पाते सुड़ंदा पे सुनता भी हाँ कान खोल के देखो। पहले ना मैं जितना जोर से बोलता था नहीं सुनते थे, मैं सुन रहा हूँ। अभी मैंने बोला ना चाचा क्या हाल है, तो जैसे दवाई डाले फौरन सुनने देखो देखो अभी मैं बिल्कुल ऐसा बोल रहा हूँ फिर भी बोल रहे हैं ठीक। यार दवाई डाली हुई है, कोई आम दवाई हुई है? असर पड़ा है, दवाई है, अच्छी दवाई है। पहली बार देखा अचानक 5 मिनट में ठीक हो गए। यार ऐसे तो नहीं, जो तोई से आते हैं डॉक्टर आप ऐसे दवाई लेने आते हैं स्पेशल, और अल्लाह के फजल करम से ठीक भी हो जाते हैं। अच्छी बात है, इलाज जारी है ना, को लगा रही खारिश सरस भी खत्म हो जाएगी खत्म हो गई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और आपको ठीक करके भेजेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, ठीक है। कोई ब्याह बीमार होवे तो टांगा अच्छा इलाज तो थी वेंदे। बेहतरीन है, लेकिन वो सेटिंग थी ये देखो सुख देने हो लेगा। हाँ सुख दे वेंदे, ये आने के ना सब देने, ये सब देने पाएगी, हाँ ये सुख देने हो। चलो अल्लाह खैर करे सी। है। 3 महीने बाद में सारी जड़ खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो जी मैं पिंडो खा लो, ये लो कसर हमारे खजूरें जो मैं बता रहा था ना, ये अभी खा लें, फिर मैं कोशिश करता हूँ अबू जान ने जो मशवरा दिया, हाँ नहा लो। नहाने से वो पता नहीं पानी अंदर जाएगा, उसको ठंडा करेगा, पता नहीं क्यों। हाँ शायद आराम भी हो जाए। नहीं वैसे वो कहते हैं बड़ों की बातें जो है ना वो ये मेरी बुरे नहीं तजर्बाशुदा बात है। ये तजर्बा ये हुआ है कि क्योंकि कल हमारा बछड़ा बीमार हो गया, अच्छा उसको बुखार हो गया था। डॉक्टर आया, उसने कहा इसको नहलाओ, वो ठीक हो जाएगा। नहलाया है 2-3 बार, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो ठीक हो गया। बुखार उतर गया। हाँ, आप भी नहाओ, आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा, गर्मी की वजह से होता है। ये तो आप बुखार का इलाज बता रहे हैं। यार ये दर्द बुखार ये गर्मी की वजह से है। अच्छा वो बता तो नहीं सकता था बच्चा कि मेरे सर में दर्द है। अच्छा मैं बछड़े की आप कोई तरह, बछड़ा तो नहीं हो, नहीं नहीं मैं आप बछड़ा, इंसान हो तो बता रहे हो मेरे सर में दर्द है। बस वो टोना बछड़े वाला बता रहे हैं ना। टूना बछड़े वाला भी इंसान पे अमल कर रहे हैं आज। चलो जी नहाते हैं, अभी होश ख्याल खत्म हो गया। अल्लाह पाक ने डॉक्टर के हाथ में शिफा रखी है, जैसे उसने नुस्खा बताया वो ठीक हो गया। इधर माँ बाप की दुआएं हैं, हाँ आपको ये नहाने का क्या है, पीछे उनकी दुआएं भी होंगी कि अल्लाह हम पाक कह रहे हैं ना इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, आप ठीक हो ये जाएंगे। सोचो ना। दुआओं का काफिला साथ चलता है। हाँ अब ऐसे एक था पावली, मिसाल सुनते हैं, एक था पावली। बोले हाँ हाँ, वो उनकी जो एक दराती थी जो उससे घास काटते हैं। अच्छा दात्री, हाँ, वो धूप में पड़ी रही, जब जाके उन्होंने उठाया ना बहुत गर्म थी। अच्छा वो एक कहता है यार इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, आज घास तो नहीं काटेगी, चलो इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अच्छा वो लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, कहते हैं इसको ना एक कुआं है, रस्सी बांध के उस कुएं में लटका दो, 2 बार 3 बार ऐसे डुबकियां दो, बुखार उतर जाएगा, ठीक हो जाएगी। उन्होंने ऐसा किया तो वो तो ठंडी हो गई, खुश हो गए। अगले दिन वो कह रहे थे उनकी डॉक्टर अच्छा है। अगले दिन उनकी एक बुढ़िया थी, माँ थी या दादी थी, वो बुखार में तड़प रही थी, बहुत तेज़ बुखार था। वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाएं, वो भी तो यही बताएगा, पानी में डुबकियां दो। कुएं में लटका दो। उसके गले में रस्सी बांध के ना डुबकियां देने लग गए। अच्छा तीसरी डुबकी पे वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो दांत निकाल रहे थे। मैं वही बता रहा हूँ तजर्बा। वो क्या कहते हैं उसका दांत निकाल बुखार रहे थे उतर ना, गया है, आपका भी उतर जाएगा। अल्लाह को प्यारी हुई तो दांत अकड़ गए उनके, तो बोलते हैं देखिए अभी दादी का बुखार होता तो ये भी हंस रही है। रही है, अभी हंस रही है। डॉक्टर अच्छा था वो बोलते हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मिसालें हैं ये, मुझे उस मिसाल पे बड़ी हंसी आती है। कारी साहब जल्दी तकरीर करें, मैं भी वो तभी के लिए बैठा हूँ। सारे
इतना जोश में आया ना मौलवी, तकरीर करता गया, पसीना पसीना हुआ पड़ा था। लोग सारे बैठे थे, तो एक एक करके ना उठते गए। वो तो आते हैं खैरात खाने, चावल खाने। तकरीर उसने लंबी खींची, फिर वो सब लोग चले गए, सफेद खाली। एक बंदा बैठा था नीचे सरकार का, मौलवी कहता है इसको तकरीर मेरी पसंद आई है, बड़े अच्छे से सुन रहे बड़े हैं। अच्छे तरीके से वो सुन रहा है। फिर वो कहता है कि आपको मेरी तकरीर पसंद आई है, आप नहीं गए। कहता है जो मुसल्ले पे आप बैठे हैं तड्डी पे, वो मेरी है, आप जाएं उठेंगे तो मैं लेके जाऊंगा। बड़ा हंसाते थे पहले वाले लोग। तकरीर कर रहा था, तकरीर करते करते एक बंदा जो बार बार उसे देख के ना बहुत रो रहा था। मौलवी जो उस तेज कर रहा था तकरीर, मेरी तकरीर इसको पसंद आई है। हाँ, रो रहा है बेचारा, इतनी पसंद आई तकरीर। एंड पे पूछता है कि आपको मेरी तकरीर इतनी पसंद आई है, आप रो रहे थे। कहता नहीं, तकरीर मैंने नहीं सुनी, मैं देख रहा था जैसे आपकी दाढ़ी है वैसे मेरे बकरे की दाढ़ी थी और बकरा मर गया था। दाढ़ी वाला बकरा था। इरफान गया मशवरा लेने के लिए मेरे अब सारे मशवरे इरफान पे बन रहे हैं। कोई नहीं, उनकी बात भी ठीक है, नहा लेते हैं अभी। नमक तो दो वैसे भी अभी ज्यादा क्या ले तो देखो अम्मी आपको बुला रहे हैं, मुझे तो दो। क्या हो वे, क्या हाँ क्या हो वे, ये ढेर है। कहता है फोट। 4 पे 50 फिर हुक्म करता ले आओ।